सबसे पहले होता क्या है, जो हमारे जो एग्जॉस्ट गैस है उसमें हमारे जो हार्मफुल जो गैस है, जैसे कि आपका हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद पर्टिकुलर मैटर, और इसके बाद कुछ नॉक्स, ये चीज़ हमारे इंजन से निकलता है। तो जो ये निकलता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, और ये चीज़ हम बताने से पहले आपको हम बताएंगे इसके अंदर जो हमारा ईच है इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया DOC, जिसका फुल फॉर्म होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। उसके बाद आता है DPF होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। उसके बाद तीसरा आता है आपका एक मिक्सिंग चैम्बर या मिक्सर यूनिट भी कहते हैं, जिसमें यूरिया स्प्रे होता है। और सबसे चौथा आपका आता है SCR, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब एक एक चीज आपको हम दिखाएंगे। एक बार कैमरा इधर जूम करिए। ये हमारा जो पूरा एक यूनिट है, ये हमारा फोर्स ट्रैवलर BS6 का इंजन है। ठीक है, ये हमारे एक पूरा यूनिट रखा हुआ है, जिसमें से हमारे ये जो यूनिट आप देख रहे हैं सबसे पहले होता है, इस को पूरे को कहते हैं DOC। ठीक है, इसके नीचे हमारा एक लगा हुआ है, ये हमारा हो गया यहाँ से पूरा एक हो गया DPF, जो डीजल पेट्रोल फिल्टर। इसके बाद एक जो मैंने बताया आपको, एक आपका हमारा एक मिक्सर चैम्बर या मिक्सर यूनिट हमारे कहते हैं, वो हमारी हो गया ये। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यूनिट हो गया वो हो गया SCR। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। वर्किंग यह कैसे करता है, जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है वो सबसे पहले हमारा एग्जॉस्ट गैस सबसे पहले हमारा आता है, ये गैस आता है नॉक्स सेंसर अपस्ट्रीम। सबसे पहले जो गैस हमारी आती है वो नॉक्स सेंसर अपस्ट्रीम, दिखा रहे जमकर, ये हमारा जो सेंसर लगा हुआ है ये नॉक्स सेंसर अपस्ट्रीम है। ठीक है, इसका एक ही काम है नॉक्स सेंसर अपस्ट्रीम का, कि एग्जॉस्ट से जो गैस में जो इंजन से निकल रहा है उसमें से कितना नॉक्स निकल रहा है, ये मेजरमेंट करेगा। इसके बाद आपका जो आता है, जो एग्जॉस्ट गैस है वो आता है DOC। भाई हमारा DOC है, इसमें गैस आता है DOC के ऊपर एक टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर सेंसर भी दे रखे हैं तीन तीन टेम्परेचर। एक पहला होता है ये T4 है, दूसरा हो गया हमारा ये वाला T5 ये, और तीसरा एक होगा हमारा T6। ये हमारा जो एक यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है ये हो गया T6। ठीक है, ये टेम्परेचर है। इसके बाद आपका क्या हो गया, जो हमारा DOC ये है, इसमें से DOC का काम बता दें। DOC का काम क्या है, DOC का आपका जो काम है, जो हमारी गैस निकली है जो इसके अंदर सबसे पहले जाती है, तो उसमें क्या होगा, DOC में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो इनपुट मैटर इसमें हमारा क्या आता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, PM और नॉक्स। जब इसके अंदर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, जो आपका CO है वो आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोकार्बन है वो H2O वाटर, मतलब पानी नहीं होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तीसरा जो PM है वो सेम रहेगा, और जो नॉक्स है वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आपका हम आते हैं DPF में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज रहते हैं वो हमारा जो T4, T5 और T6 जो टेम्परेचर दे रखे थे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसका एक ही काम है कि जो गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आ रहा है T5 में क्या होगा, टेम्परेचर अब मैं इसमें रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर बताएगा, जो इंक्रीज वाला जो टेम्परेचर है वो बताएगा। T6 टेम्परेचर क्या करेगा, आपका जो एडब्लू का जो स्प्रे है वो जो स्प्रे जो निर्भर करता है वो आपका T6 पे ही करेगा। उसका टेम्परेचर आपका कम से कम 180 से 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी आपका एडब्लू स्प्रे होगा। ठीक है, अब आते हैं DPF के ऊपर। आपके जो गैस है DPF में आ गया। DPF में आपका मैंने बताया DPF में क्या होगा, आपका जो कार्बन पार्टिकल है, इसको PM बोलते हैं, पर्टिकुलर मैटर बोलते हैं, उसको कार्बन सूट भी कहते हैं। ठीक है, वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब कलेक्ट हो जाएगा तो इसमें होगा क्या, इसमें हमारा ये दे दिखाइए, इसमें एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर दिया होता है, ये हो गया डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। इसमें एक दो पाइप है, एक इनलेट का, सॉरी एक अपर हो गया पाइप और एक हमारा लोअर हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल प्रेशर के पाइप है। इनका क्या है, इनका पाइप एक ही काम है, इसका जो प्रेशर है, इनका जो DPF के अंदर जो प्रेशर बनता है वो डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करेगा, और इसके अंदर कितना सूट डिपॉजिट हुआ है वो ECU को आप डाटा भेजेगा, भाई फिल्टर के अंदर आपका इतना कार्बन डिपॉजिट हो गया है, अब इसका हमें रीजनरेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा जो DPF है, DPF के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। इसका जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो होता है आपका 4 तरीके का। सबसे पहला क्या होता है हमारा, जब आपका इसका कंडीशन ये है जब आपकी जो DPF की जो लाइट है वो अगर आपकी ऑन है कंटिन्यू, तो उस कंडीशन आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मैनुअल, एक बटन होता है, बटन के थ्रू इसका रीजनरेशन कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक इसका रीजनरेशन होता रहता है, वो इश्यू के थ्रू डाटा बताएगा। ऑटोमेटिक का वो उसका एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे जाके ऑटोमेटिक रीजनरेशन। तीसरा आता है आपका लैपटॉप, जो हम स्कैन करते हैं, किसी भी डीलर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लैपटॉप के थ्रू इसका रीजनरेशन होगा। और चौथा जो रीजनरेशन होता है वो होता है सर्विस डी, जिसको हम खोल के करते हैं, उसकी एक लिमिट है। अगर इसके ऊपर ये चौक हो जाएगा, जब किसी भी तरीके से नहीं होगा, पहले आपको बताया,
ऑटोमेटिक, दूसरा बताया मैंने बटन से, तीसरा बताया लैपटॉप से। जब इन सब के बाद भी अगर नहीं होता है तो हम जाते हैं सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पे ये डीपीएफ को, ये जो यूनिट लगा हुआ है डीपीएफ जो हर लोग चलाते हैं, क्लस्टर मीटर पे जो लाइट आता है, हर ड्राइवर परेशान होता है, वो यही डीपीएफ, आप देख लीजिए डीपीएफ है। तो उसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा, तो ये हम इसको जब नहीं होता इसको खोल के बाहर निकाल के इसको हवा के प्रेशर से क्लीन करके इसको दोबारा से रिफिट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आगे हम बढ़ेंगे, जब यहाँ पे आ गया तो इसके बाद अब बात आती है डोजिंग वाल्व। एक तरीके से एक्चुएटर का काम करता है ये डोजिंग वाल्व है। इसका क्या काम है डोजिंग वाल्व का, जो हमारा यूरिया बोलते हैं, एडब्लू बोलते हैं, डीईएफ भी बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है, वो क्या होता है, एक इसका जो कनेक्शन होता है पाइप, ये आता है आपका एडब्लू टैंक, एडब्लू टैंक है जिसमें यूरिया या एडब्लू होता है, वहां से एक पाइप के थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो एडब्लू आता है यहाँ पे कैसे आता है, एडब्लू टैंक में क्या दे रखा है आपका, एक यूरिया क्वालिटी सेंसर दे रखा है जो यूरिया की क्वालिटी बताता है, और दूसरा दे रखा है उसमें एक डीएफ मोटर, मोटर के थ्रू आपका इस पाइप के थ्रू यूरिया आता है, और यूरिया यहाँ पे स्प्रे होता है, ठीक है, यूरिया स्प्रे होगा। लेकिन एक चीज आपको बताएंगे, आपका क्या है, जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपका जो एडब्लू है पंप एडब्लू देना स्टार्ट कर देता है, बट स्प्रे करना वो डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब ये यूरिया स्प्रे होगा। वो तभी करेगा जब आपका एक जो सबसे लास्ट में दे रखा है नॉक्स सेंसर डाउन स्ट्रीम, उस सेंसर का एक ही काम है, अप स्ट्रीम में क्या था, जो सेंसर गैस निकली थी उसका नॉक्स वहाँ कितना है, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम सेंसर का एक ही काम है कि अब कितना नॉक्स निकल रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद कितना नॉक्स निकल रहा है। अगर मान लीजिए BS6 में जो एक दे रखा है, एक मेजरमेंट दे रखा है, उसके ऊपर अगर नॉक्स निकलेगा तो यहाँ पे आपका एडब्लू स्प्रे होगा, ठीक है। ये आपका इसी को बोलते हैं एक मिक्सिंग चैम्बर या मिक्सर यूनिट बोलते हैं। इसके बाद आगे हम बता दें SCR आपको बताया था, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो इसके बाद आपका अमोनिया, जब इसमें भी क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई मैकेनिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन ये क्या बोलते हैं वाटर H2O वो निकल जाएगा, और तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे जो तीनों चीज़ है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जो कि हमारे इन्वायरमेंट या ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। हमको यही चाहिए था, वो हमें मिल गया। थैंक यू सो मच।